अस्सलाम वालेकुम अमेज़न सेलर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अमेज़न का ऐसा बिज़नेस मॉडल शेयर करने जा रहा हूँ व्हिच इज़ ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज इज़ सुपर स्पेशल फॉर यू गाइस, स्पेशली न्यूबीज़ के लिए, क्योंकि ज़्यादातर न्यूबीज़ को इसकी हाव-नाव होती है और ज़्यादातर न्यूबीज़ को बिल्कुल नॉलेज नहीं होती कि ये बिज़नेस मॉडल कैसे है और ये बिज़नेस मॉडल कैसे काम करता है, ठीक है? हम इस पे बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट ए टू ज़ेड मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोगों ने बिजनेस कैसे करना है और आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है और आप विदाउट एलएलसी यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम इसको कंपेयर करेंगे होलसेल मॉडल के साथ। होलसेल मॉडल के साथ इसलिए कंपेयर करेंगे क्योंकि ज्यादातर न्यूबीज ऑनलाइन आर्बिट्राज पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये होता है कि हम होलसेल मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो ये एक कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को, तो ये आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल मॉडल और ऑनलाइन आर्बिट्राज। कंप्लीट मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को बता दिया कि आप होलसेल मॉडल पे कैसे बिजनेस कर सकते हो। तो उसमें होता ये था कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, लाइक कीपा के थ्रू, हीलियम 10 के थ्रू, कीवर्ड रिसर्च आप लोगों ने करना है। तो जो भी प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स थे, प्रोडक्ट एनालिसिस के मेथड्स थे, वो सिंपली आप लोगों ने उसी तरह फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने उसी प्रोडक्ट को किसी ब्रांड से या एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोगों ने परचेज करना होता था। तो सिंपली हम इसको कहते हैं होलसेल मॉडल। अब यहाँ पे ऑनलाइन आर्बिट्राज इज टोटली डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वही मेथड के थ्रू आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग भी आप लोगों ने सेम एज इट इज जिस तरह आप होलसेल मॉडल के लिए करते थे। तो ये प्रोसीजर सारा का सारा सेम है। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो सोर्सिंग का है। होलसेल मॉडल के लिए तो हम डायरेक्टली परचेजिंग करते थे ब्रांड से या एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम वहां से सोर्सिंग करें। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपके पास काफी ज्यादा सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स होती है, तो वहां से आप लोग सोर्सिंग कर सकते हो। लाइक एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट है, मैंने रिसर्च कर लिया, इस पे काफी अच्छा सेल हो रहा है और इसका बीएसआर ईच एंड एवरीथिंग इसका क्लियर है। अब अगर इस ब्रांड को मैं परचेज करूंगा, इसकी मैं सोर्सिंग देखूंगा, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली इसके ब्रांड को अप्रोच करूं। इसके ब्रांड से मैं कांटेक्ट करके वो मुझे अप्रूवल देगा। अप्रूवल के बाद मैं उसको अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ, विच इज एथेंटिक वे। ये एक एथेंटिक वे है अमेजोन की नजर में। या मैं इसका कोई एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करके मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करूं। तो ये दो ऑप्शन है होलसेल मॉडल के लिए। अब अगर मैं इस पे ऑनलाइन आर्बिट्राज करूंगा, आप लोगों ने काफी ज्यादा प्रोडक्ट हंट की होगी, काफी ज्यादा आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग पे रिसर्च की होगी, आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा होंगे, लेकिन जो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है वो सोर्सिंग की है कि आप सोर्सिंग नहीं फाइंड कर सकते। तो आपके पास क्विकेस्ट वे, इजीएस्ट वे ऑनलाइन आर्बिट्राज है। उसके थ्रू आप लोग क्विकली अपने लिए सोर्सिंग फाइंड कर सकते हो और बहुत ज्यादा इजीली फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, या आप लोग ब्रांड के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या आप लोग एथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली आप लोगों ने किसी भी रिटेलर से ये प्रोडक्ट परचेज कर लेनी है। सो दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन आर्बिट्राज। सिंपली हम इसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम डायरेक्टली किसी भी रिटेलर से, किसी भी स्टोर आप विजिट कर लो, वहां पे अगर 50% ऑफ चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है, या उस पे सेल्स लगी है प्रोडक्ट पे, आप वहां से परचेज करके अपने स्टोर में आप सेल कर दो। लाइक हमारे पास डिफरेंट रिटेल वेबसाइट है, जैसे कि वॉलमार्ट है, ईबे है, इसके अलावा टारगेट है। तो ये सारी की सारी वेबसाइट है जहां से आप लोगों ने परचेज करनी है, जहां पे सेल्स लगी होती है, वहां से आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हो। या आप लोग अगर ब्रांडेड वेबसाइट में जाते हो तो अक्सर वहां पे भी सेल्स लगी होती है प्रोडक्ट पे, तो वो प्रोडक्ट आप लोगों ने परचेज करके, जैसे कि कूपन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके से, इसी को हम सिंपली कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। या आप लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के भी आप इसको सेल कर सकते हो। और आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप अलीबाबा से सोर्स करके प्रोडक्ट को वो आप अमेजोन पे सेल करो। ये डिफरेंट वेज है आप लोगों के पास प्रोडक्ट सोर्सिंग के। अगर तो आप होलसेल करना चाहते हो, फिर आपके पास अथेंटिक वे है कि आप ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, इसके अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। फिर अदर ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करो उस प्रोडक्ट पे। ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए मैंने आपको कह दिया कि आप कोई भी रिटेल वेबसाइट देके, अब इसकी रिटेल वेबसाइट मैंने फाइंड की है यहाँ पे। लाइक ये मेरे पास एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये प्रोडक्ट मिल रही है 11.99 की, और अमेजोन पे यही सेम प्रोडक्ट सेल हो रही है 24.49 की। तो इसी तरह आप लोगों ने डायरेक्टली आप लोगों ने वेबसाइट विजिट कर लेना है, और अगर उस वेबसाइट में आपको प्राइस कम मिल रहा है,
तो उससे आप लोगों ने ऐड टू कार्ट करके, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके आप जितने भी पीसेस परचेज करते हो, लाइक 5 पीसेस हो गई, 6 पीसेस हो गई। अब इसकी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से लोग, ज्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ जाओ इंस्टेड ऑफ होलसेल मॉडल। अब होलसेल मॉडल में क्या डिफरेंस है और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या डिफरेंस है? अब होलसेल मॉडल आपसे 3000 to 5000 डॉलर्स इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड करता है। अगर तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तब जाके आप होलसेल मॉडल पे बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अक्सर वो लोग होते हैं जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो उनके लिए फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस है। अगर तो आपके पास $500 अवेलेबल है, इवन के $200 से भी आप स्टार्ट ले सकते हो इस मॉडल में। फर्स्ट रीजन तो ये है, ठीक है, कि आप कम बजट से स्टार्ट ले सकते हो। सेकंड वन, होलसेल मॉडल में आपको एलएलसी रिक्वायर्ड होती है। विदाउट एलएलसी आप होलसेल मॉडल पे बिजनेस नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल ये है कि जब भी आप लोग किसी ब्रांड के साथ या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करते हो, उनके साथ आप डीलिंग करते हो, तो आप लोगों ने वहां पे एलएलसी शो करवानी होती है। विदाउट एलएलसी वो आपको अप्रूवल नहीं देते। सो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करो। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपसे एलएलसी रिक्वायर्ड नहीं करता। आपके पास अगर एलएलसी नहीं है, विदाउट एलएलसी भी आप बिजनेस कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये वेबसाइट है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन पे सेल हो रहा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊंगा, इस समय ऐड टू कार्ट कर दूंगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो प्रोसीजर है, उस प्रोसेस को सिंपली आपने फॉलो करना है। लाइक इस प्रोडक्ट को मैं सेंड करूंगा 3PL, जहां पे प्रोडक्ट लेबल होगा, पैकेजिंग होगी, फिर जाके उसके बाद मेरी प्रोडक्ट शिप होगी अमेजोन वेयर हाउस। तो ये प्रोसेस आप लोगों ने फॉलो करना है। आप सिंपली अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज पे बिजनेस कर सकते हो, विच इज इजी टू स्टार्ट। इजिली आप यहाँ पे स्टार्ट ले सकते हो। अब ये प्रोडक्ट है, इसको मैं यहाँ से सिंपली परचेज कर लूंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल थी। अब आप लोगों ने इस बिजनेस को सेफ कैसे करना है, सेफ तरीके से आप कैसे बिजनेस कर सकते हो। अब ज्यादातर न्यूबीज वो ये मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली वो चाइना से सोर्सिंग कर लेते हैं या वो किसी अनऑथेंटिक वेबसाइट से परचेजिंग कर लेते हैं जिसकी इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। ऑनलाइन आर्बिट्राज में यही होता है, बिकॉज आप लोग विदाउट एनी अप्रूवल, ब्रांड से अप्रूवल लिए बगैर आप उसकी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे सेल कर रहे हो। लाइक ये ब्रांड है, इससे अब आपने अप्रूवल तो नहीं लिया, आपने डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज किया है और उसको आप अमेजोन पे लिस्ट कर रहे हो। तो इसमें आईपी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये आप पे आईपी कंप्लेंट लगा सकता है। अमेजोन को ये कहेगा ये जो सेलर है जो अमेजोन पे सेलिंग कर रहा है ये अनऑथेंटिक है, तो आप इसको इस लिस्टिंग से रिमूव कर दो। अमेजोन आपको रिमूव कर देगा, आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आपको बन सकता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में। तो इस वजह से अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप लोग यही कहोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सिंपली इसका सोल्यूशन यही है कि आप लोगों ने ऐसी लिस्टिंग्स में जाना है, ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी कैटेगरी आप लोगों ने देखनी है जिसमें आईपी कंप्लेन के चांसेस कम हो। लाइक इस तरह हमारे पास कैटेगरीज है, आप लोगों ने ब्यूटी कैटेगरी को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज पे बिजनेस कर रहे हो तो ब्यूटी कैटेगरी आप लोगों ने बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसके अलावा हेल्थ एंड हाउस होल्ड आप लोगों ने अवॉइड करनी है। अब आप लोगों ने कौन सी कैटेगरीज में जाना है? फर्स्ट वन, किचन कैटेगरी इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसमें आप जा सकते हो। क्लोथिंग कैटेगरी हो गई, क्लोथिंग में आप लोग जा सकते हो। ट्वाइस कैटेगरी हो गई। तो ये कुछ कैटेगरीज है जिस पे आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस अपना कर सकते हो। अब इसमें भी ये नहीं है कि आप पे बिल्कुल आईपी वायलेशन नहीं आएगी, आप लोगों पे आईपी वायलेशन आ सकती है। लेकिन एज कंपेयर टू जो हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा आईपी वायलेशंस आ सकती है। तो इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पे, जब भी आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज पे बिजनेस करते हो तो इस तरह आप अपने बिजनेस को सेव कर सकते हो। तो इसमें अब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है, बिकॉज आप लोग अनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। आपके पास ना तो प्रॉपर ब्रांड की अप्रूवल है, ना आपके पास कोई ऑथराइजेशन लेटर्स है, जिसकी वजह से अमेजोन आपसे इन फ्यूचर इनवॉइस रिक्वायर्ड करेगा। तो आप जो भी इनवॉइस दोगे, लाइक इस वेबसाइट से आप लोगों ने परचेजिंग की है, इसकी इनवॉइस अगर आप सबमिट करोगे तो अमेजोन इस इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो रिटेलर्स की इनवॉइस होती है अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ना आपने ये ब्रांड से परचेज किया है, ना आपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया है। आप लोग डायरेक्टली जाते हो, सिंपल वे यूज करके रिटेलर से आप परचेज करते हो। तो रिटेलर, अक्सर रिटेलर्स की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। लाइक आप यहाँ से परचेज करते हो, तो अगर इन फ्यूचर अमेजोन आपसे इनवॉइस रिक्वायर्ड कर लेता है, अगर आप लोग ये सबमिट करते हो तो मे भी एक्सेप्ट कर ले, बट ज्यादातर अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। लाइक ईबे की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। अदर ऐसे रिटेलर्स हैं जिनकी इनवॉइस अमेजोन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसको फिर आप लोगों ने अवॉइड करना होगा। अब यहाँ पे जो थर्ड आप लोगों को फैसिलिटी मिलती है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, वो ये है कि आप कम क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हो।
फर्स्ट वन मैंने आप लोगों को बता दिया, आप कम बजट से स्टार्ट ले सकते हो। एंड सेकंड वन, विदाउट एलएलसी भी आप स्टार्ट ले सकते हो। एंड थर्ड वन जो आपके पास ऑप्शन है, आप कम क्वांटिटी परचेज कर लो। आपको बल्क में परचेजिंग की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग होलसेल मॉडल के लिए 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी या इससे भी ज्यादा आप लोगों को परचेज करनी होती थी। बट ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप लोग कम क्वांटिटी लाइक 5, 10, 15, 20 क्वांटिटी परचेज करके आप इसको सेल कर सकते हो। अब आपने अपने बिजनेस को सेफ कैसे करना है? सेफ आप लोग या तो किसी अथेंटिक वेबसाइट से आप परचेज करो जिसकी इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट करता हो। सेकेंड वन, आप कम क्वांटिटी परचेज करो क्योंकि आपकी लिस्टिंग तो ब्लॉक होगी ही। अगर तो आप पे आईपी वायलेशन आ गई तो आपकी लिस्टिंग ऑब्वियसली ब्लॉक होगी। अब ब्लॉक तो वैसे भी होगी, और ऊपर से अगर आप लोगों ने इन्वेंट्री भी ज्यादा मंगवाई हो, लाइक आप लोगों ने 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी मंगवाई हो, तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को ना तो सेल कर सकते हो, ना आप रिमूवल ऑर्डर लगा सकते हो। तो जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो जाएगी। आप लोग कोशिश करो कि 10 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी मंगवा के उसको आप अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप सेल कर सकते हो। अगर तो ये लिस्टिंग आपकी ब्लॉक भी हो गई, आपको ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक आप लोगों ने एथेंटिक वेबसाइट देखनी है। सेकेंड वन, आप लोग जो है कम क्वांटिटी से आप ऑनलाइन आर्बिट्राज पे स्टार्ट ले सकते हो। तो ये कुछ बेसिक्स थी ऑनलाइन आर्बिट्राज की। अब इसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपरली ऐसे वेबसाइट्स बताऊंगा, आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स भी बताऊंगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आप कैसे प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हो। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज पे जाओ। अगर तो आप जाते हो तो वो आपका खुद अपना रिस्क है। अगर तो आप अपने रिस्क पे ऑनलाइन आर्बिट्राज पे बिजनेस करना चाहते हो तो वो मैं आपको नहीं रोक सकता। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। रिकमेंड क्यों नहीं करता, इसकी मैंने आपको रीजन बता दी कि अमेजोन पे आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक हो सकती है, आप पे आईपी कंप्लेन्स आ सकती है, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो अगर तो फिर भी आप रिस्क लेते हो, अब रिस्क में ये है कि आप एक तो इजिली प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं रिक्वायर्ड, विदाउट एलएलसी भी आप स्टार्ट ले रहे हो। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यू बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर तो आप लोग स्टार्ट लेते हो तो फिर आप लोगों के लिए रिकमेंडेड मार्केट यूई मार्केट है, जहां पे आप लोग सेफली इस बिजनेस मॉडल को स्केल कर सकते हो और आप लोग कुछ ना कुछ अपना रेवेन्यू बना सकते हो। अगर तो आप लोग यूएस मार्केट में स्टार्ट लोगे तो फिर 100% अमेजोन आपको सस्पेंड कर देगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है और वहां पे आप लोग बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई आप लोग अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज पे स्टार्ट भी लेते हो तो ऐसे मार्केट से लो जो कि लेस कम्पिटेटिव मार्केट हो। यूई हो गई, आप लोग इटली मार्केट में स्टार्ट ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया मार्केट से स्टार्ट ले सकते हो, और केएसए मार्केट से स्टार्ट ले सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी मार्केट प्लेसेस है जहां पे आप लोग इस बिजनेस मॉडल पे काम कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डबल एंड ट्रिपल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।